गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन स्टडी। सो तारीख है आज 17 अगस्त और हम कवर करेंगे 17 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो भी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। यदि आप लोग पीडीएफ चाहते हो इस वीडियो की तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपको वहाँ पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल होगी। फिलहाल स्टार्ट करते हैं, और यदि किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि कोई क्वेरी है वीडियो को लेकर तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझको, या फिर टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निम्न में से किस प्रोजेक्ट की घोषणा की है? तो देखिए, प्रोजेक्ट लाइन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन दोनों ही की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की थी। स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त, और ये 74वां स्वतंत्रता दिवस था हमारे भारत का। यदि बात की जाए प्रोजेक्ट लाइन तो ये एशियाई शेरों के संरक्षण और सुरक्षा से शामिल है, जबकि प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है वो डॉल्फिन के संरक्षण और सुरक्षा से संबंधित है। सिर्फ इतनी ही बात आपको याद रखनी है। हाल ही में किस राज्य के खाज, हरमल मिर्च और मिंदोली केले को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गोवा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो गोवा के खाज, हरमल मिर्च और मिंदोली केले तीनों को ही जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग की बात की जाए, होता क्या है, ये एक किसी विशेष वस्तु या उत्पाद को उसकी अलग विशेषता के लिए एक टैग दिया जाता है, जैसे हम लोग जीआई टैग बोलते हैं, यानी कि जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, ये इसे बोला जाता है, सॉरी जियोग्राफिकल इंडिकेशन बोला जाता है। अब यदि बात की जाए ये दिया किसके द्वारा दिया जाता है, तो एक एक्ट था जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। इसमें ये पारित हुआ था, लेकिन 2003 में ये लागू हुआ था। तभी से हम लोग जीआई टैग प्रदान करने लगे हैं अलग अलग वस्तुओं को। प्रदान कौन करता है, तो जीआई रजिस्ट्री यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री इसको प्रदान करती है, जो कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है। दो चीज़ें अलग अलग हैं। आपसे पूछा जाएगा जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। पूछा जाएगा जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट कब लागू हुआ था, तो 2003 में लागू हुआ था, और पारित कब हुआ था, 1999 में हुआ था। याद रखिएगा, ये दोनों ही चीज़ याद कीजिएगा। अब गोवा की बात आई है, तो गोवा जिसकी राजधानी पणजी है, प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम हैं, सत्यपाल मलिक यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। एंग्लो मणिपुरी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो देखिए, एंग्लो मणिपुरी युद्ध है वो 1891 में लड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13 अगस्त 1891 को मणिपुर ने क्या बनाया है, इस युद्ध की स्मृति में देशभक्ति दिवस मनाया जाता है। ब्रिटिश एम्पायर और मणिपुर एम्पायर के बीच 13 अगस्त 1891 में एक युद्ध हुआ था, जिसे एंग्लो मणिपुर युद्ध बोला गया है। मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर जिसकी राजधानी इम्फाल, एन बीरेन सिंह यहाँ के सीएम हैं और गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। अब मणिपुर से कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि सबसे पहले हम पार्क की बात करें तो केवुल लामजाओ पार्क, जो कि दुनिया का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क है। बात की जाए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं जो कि मनाए जाते हैं, जैसे कि धोल जात्रा महोत्सव, लाई हरवाओ महोत्सव, चापचार कूट महोत्सव या फिर कूट महोत्सव बोलते हैं, और कांग महोत्सव। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, धोल जात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो सीधा डायरेक्टली आंसर होगा यहाँ पर मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, ऑपरेशन रक्षक किससे संबंधित है? तो देखिए, ऑपरेशन रक्षक जो है वो जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी विरोधी अभियान से संबंधित है। इसके बारे में जानकारी के लिए एक अलग से आपके लिए वीडियो बनाया जाएगा, वहाँ पर आपको फुल जानकारी दी जाएगी। निम्न में से कौन सा राज्य देश में कोविड-19 टेस्टिंग करने में नंबर 1 बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और यूपी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका आंसर यूपी है। कोविड-19 परीक्षण यानी कि कोविड-19 का टेस्ट करने में सबसे ज़्यादा जो टेस्ट किए गए हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा किए गए हैं। 14 अगस्त तक इन्होंने 36 लाख टेस्ट कर लिए थे, और डेली बेसिस पर 1 लाख टेस्ट किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अब यदि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश से कुछ और इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि रिसेंटली मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। दूसरा क्या है, 800 किलोमीटर हर्बल रोड का निर्माण भी उत्तर प्रदेश करेगा। तीसरा क्या है, कोविड-19 के लिए सेल्फ टेस्ट सिस्टम बनाया है, किसने, उत्तर प्रदेश ने बनाया है। ये भी बात आपको याद रखनी है, यानी कि सेल्फ टेस्ट सिस्टम है, आपको टेस्ट करना है तो आप खुद जाइए वहाँ पर अपने आप को टेस्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हाल ही में किसे आईबीएच का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया है?
तो IBH यानी कि क्या होता है आप खुद को पता होना चाहिए। तो IBH यानी कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस होता है, और इसका जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वो सुभाष शिवराम मुद्रा को नियुक्त किया गया है। यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की यदि बात की जाए तो ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। अब ये बात की जाए ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो इसे मॉनिटर कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है, तो इसको मॉनिटर जो करते हैं वो करते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक। कौन करते हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक। जैसे कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट बैंक होते हैं उनको कौन करता है, RBI करता है। इसी प्रकार नेशनल हाउसिंग बैंक किसको करता है, हमारे जो हाउसिंग फाइनेंस रहते हैं उनको करता है। ठीक है, इसकी बात की जाए 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। गुरुग्राम हरियाणा में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। और समीर गहलोत जो इसके चेयरमैन है, लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में भी रिसेंटली सुभाष शिवराम मुद्रा को लॉन्च किया गया है। इसके बारे में एक और अहम बात जो कि आपको याद रखनी है, 5 अप्रैल 2019 को IBH ने घोषणा की थी, 2019 की बात कर रहे हैं, IBH ने घोषणा की थी कि ये इसका जो मर्ज है यानी कि इसको मर्ज कर दिया जाएगा किस बैंक में, लक्ष्मी विलास बैंक जो कि एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। हाल ही में किस देश ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि इजराइल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इंटरसेप्टर मिसाइल का मतलब ये होता है कि जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल होती है उसे हम लोग इंटरसेप्टर मिसाइल कहते हैं। इसका नाम एरो 2 रखा गया है। अब यदि बात की जाए तो ये जो मिसाइल है वो अमेरिका की मिसाइल रक्षा एजेंस MDA ने किया है। किसने, उसकी हेल्प से ये मिसाइल की गई है, प्रक्षेपित की गई है, उसका सफल परीक्षण किया गया है। अब यदि बात की जाए इजराइल की तो इजराइल जिसकी राजधानी क्या है, जेरूसलम है। सेवन से रेबलिन यहाँ के गए हैं प्रेसिडेंट है, बेंजामिन नेतन्याहू इसके PM है, और इसकी इजराइल सेकल यहाँ पर मुद्रा चलती है। रिसेंटली इजराइल की यदि न्यूज़ की बात की जाए तो एक न्यूज़ इजराइल से आपको याद रखनी है कि भारत ने इजराइल के साथ क्या किया था, एक IT कंपनी के लिए यानी कि AI बेस काम के लिए समझौता किया था, जो कि टेक्नोलॉजी थी और हाई एंड इंस्ट्रूमेंट की टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, किस राज्य में मूल निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना की गई है। मूल निगरानी और संसाधन इकाई जिसको हम लोग PMRU भी बोलते हैं शॉर्ट में। अब PMRU का मतलब क्या है यहाँ पर, तो प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्सेज यूनिट। इसकी स्थापना कर्नाटक में की जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा की गई है ये बात आपको याद रखनी है, तो ये केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री DB सदानंद गौड़ा के द्वारा की गई है। ठीक है, बात की जाए ये होता क्या है, प्राइस मॉनिटरिंग और किसके लिए की गई है, तो जो दवाएं हैं उनकी कीमतों की निगरानी के लिए इसको स्थापित किया गया है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य की बात की जाए तो इसकी राजधानी बेंगलुरु है। BS येदियुरप्पा इसके मुख्यमंत्री हैं, बाजूभाई वाले यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। कर्नाटक का यदि क्लासिकल डांस की बात की जाए तो कुचिपुड़ी, जो कि काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है। फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इस मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो आपको पता होना चाहिए किरण रिजिजू इस मंत्रालय के मंत्री हैं। फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है, कब से कब तक किया जाएगा, तो 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक किया जाएगा, यानी कि गांधी जयंती तक इसका किया जाएगा। गांधी जयंती जो है 151वीं जयंती है इस बार गांधी जी की, और तब तक किया जाएगा। अब ये देश का सबसे बड़ा अभियान बनने वाला है जो कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने वाला है। ठीक है, तो ये भी बात आपको याद रखनी है। हाल ही में किस राज्य ने कक्षा 12 के छात्रों को मुफ्त मोबाइल हैंडसेट वितरित किए हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पंजाब, यानी कि ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी गवर्नमेंट स्कूल के कक्षा 12 के छात्र हैं उन सभी को क्या दिया गया है, मोबाइल हैंडसेट वितरित किया गया है, और एक स्कीम के द्वारा किया गया है, पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम। पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम के द्वारा ये किया गया है। अब यदि बात की जाए इसके लिए बजट कितना दिया गया था, तो 2017 से 18 के बीच में इसमें 100 करोड़ रुपए दिए गए थे इस स्कीम के लिए, जिसको अभी तक पूरा नहीं किया गया है, और नवंबर 2020 तक इसको पूरा किया जाएगा। पंजाब की बात की जाए, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है, अमरिंदर सिंह इसके CM है, BP सिंह बदनौर इसके राज्यपाल हो जाएंगे। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोग के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप डेली बेसिस पर आप लोग करंट अफेयर्स की क्लास देख रहे होंगे। शनिवार इतवार को मैंने आप लोग के लिए 2 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स डाली थी, जिसमें से एक ICC की थी और एक थी हमारे MS धोनी के ऊपर, तो दोनों ही आपने देखी होगी। आई होप बिल्कुल समझ में आया होगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।